हेलो दोस्तों, ये कहानी है दागुन की, जिसे उसके स्कूल के कुछ लड़के मारते पीटते और परेशान करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लूजर एक लेजेंड बन जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़का कुछ लिख रहा होता है। दाजुन सोचता है, मैं मरने जा रहा हूँ, पर मरने से पहले मैं बताना चाहता हूँ अपनी घटिया स्कूल लाइफ के बारे में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ देर पहले कुछ लड़के दागुन को स्कूल की छत पर पीट रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम दोगुन ली है, बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम अपने दोस्त के लिए केक लाए हैं, खाना नहीं चाहोगे अपना बर्थडे केक? वो केक को पैर से कुचलकर उसको खाने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वो उसको खाना शुरू करता है, वो उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। दागुन ली दाजुन की चप्पल छत से नीचे फेंक देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दागुन अपनी चप्पल लेने जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, घंटी बजे हुए कितना टाइम हो गया? हाँ, क्लास में वापिस आ जल्दी। सारी क्लास उस पर हंस रही होती है। दाजुन का सिर शर्म से झुक जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। दाजुन अब भी सोच रहा है कि अगर वो मर भी गया तो भी मेरे मोम डैड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाजुन घर वापस जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि दाजुन अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसका डैड कहता है, साइड हट, मुझे टीवी देखना है। टीवी पर न्यूज लगी होती है कि कल दोपहर एक लड़के ने अपनी ही क्लास के 7 लड़कों को मार डाला, जो कि उसे bully करते थे। अब हमें टीवी में वो लड़का दिखाया जाता है। वो चिल्ला कर बोलता है, मैंने बिल्कुल सही किया उन कमीनों के साथ। उन कमीनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, इसलिए मैंने उन हरामखोरों को भी नर्क भेज दिया। वो मुझे मारना चाहते थे, मैंने उन्हें मार दिया। दाजुन सोचता है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं क्यों मरूं? मरना तो उन्हें चाहिए। रात को दाजुन उनको खत्म करने के लिए तरीके ढूंढने लगता है, पर वो फिर रोने लगता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगले दिन दाजुन फिर स्कूल में अकेला बैठा होता है। तभी पीछे से उसे एक चांटा पड़ता है, अबे दाजुन, स्कूल के बाद तू आज हमारे साथ आएगा, और अगर भागने की कोशिश की तू जानता ही है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अब हम देखते हैं कि दाजुन उन सबके साथ एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचता है। ली दोगुन बोलता है, आज हमने पार्टी रखी है तुम्हारे लिए। दार्जुन घबराते हुए कहता है, नहीं मैं ये सब नहीं पीता। ली दोगुन कहता है, पीना तो तुझे पड़ेगा ही, मैं तेरे लिए खुद स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगा। अब वो उसमें थूकने लगता है और मिट्टी गंदगी आदि पा देता है ड्रिंक में। दार्जुन कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ली दार्जुन उसे एक चांटा मारता है और पीने के लिए कहता है। दार्जुन जैसे तैसे पी लेता है, पर वो उल्टी मार देता है। नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर दार्जुन वहां से भाग जाता है, लेकिन पीछे से दोगुन ली उसके बाल पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। कहाँ भाग रहा था बे, चल मेरे साथ वापिस। तभी हम देखते हैं कि दोगुन दाजुन ली को धक्का देता है और दोगुन ली ट्रक से टकरा जाता है। दाजुन वहां से भागने लगता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं दाजुन स्कूल जा रहा होता है, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी है। वो अपनी क्लास में डरता हुआ जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं टीचर आता है और कहने लगता है, कल रात ली दोगुन एक ट्रक से टकरा गया और अब वो कोमा में है। अगर कोई उसे मिलना चाहता है तो हॉस्पिटल में जाकर उसे देख सकता है। इतना कहकर टीचर वापस चला गया। दूसरी तरफ हम डोगुन को देखते हैं, जो कि खुश हो रहा होता है। लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी पीछे से आवाज आती है, दाजुन तुझे टीचर नीचे बुला रहे हैं। जैसे ही दाजुन नीचे पहुंचता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आगे हमें कोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर दाजुन की सुनवाई चल रही होती है। कोर्ट में दाजुन का वकील ये साबित कर देता है कि ये सब सेल्फ डिफेंस के कारण हुआ था। कोर्ट दाजुन को रिहा कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दाजुन स्कूल कमेटी के सामने बैठा होता है और स्कूल कमेटी के मेंबर दाजुन को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। दाजुन जब घर पहुंचता है तो उसका बाप कहता है, दफा हो जा नालायक मेरे घर से, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दाजुन घर से निकल जाता है। दोजुन सोचता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी फैमिली, मेरा स्कूल, मेरी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं दोगुन ली के साथी उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक बोलता है, तू क्या सोचता है, इतना बड़ा कांड कर कर तू ऐसे ही जहां से चला जाएगा? अब हम देखते हैं वो लोग दोगुन को एक सुनसान इलाके पर मार पीट रहे होते हैं। दाजुन चिल्लाकर बोलता है, पहले तुम लोगों ने मुझे बुलिंग किया था, हरामखोरो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। क्या बोला तूने कमीने? तभी दाजू ने ईंट पकड़कर उसके माथे पर दे मारी। उसने मार मार के उसका कुत्ता बना दिया। पकड़ो कमीने को, वो पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, अब देखना ये पागल क्या करता है। तुझे क्या लगता है एक ईंट से तू हम सबको हरा देगा? दाजुन सोचता है, इन कमीनों ने डंडे लाठी कहाँ से निकाल लिए? आज तू हमारे हाथों मरे। मैं ही इतना कमजोर क्यों हूँ? अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो मेरे साथ ये सब ना होता। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम लोगों ने मेरे घर का क्या हाल बना दिया है? अबे कौन है बे तू, चला जा यहाँ से। तभी वो उसको एक लात मारता है। दो और उसकी तरफ लाठी लेकर भागते हुए आते हैं। वो पहले उसे एक किक मारकर
निहत्था करता है, फिर एक पंच उसके मुंह पर जड़ देता है। पीछे से एक और आता है, वो बंदा उसे एक चोक लगाकर एक स्ट्रेट किक के साथ पिछले वाले के ऊपर फेंक देता है। तभी वो एक अखबार में कुछ लिपटाकर उसे दिखाता है, अब भी तू मेरे साथ लड़ना चाहेगा। वो सारे डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई चाकू नहीं था, बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा था। दार्जुन कहता है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मुझे भी तुम्हारी तरह स्ट्रोंग बनना है। आगे हम देखते हैं वो दोनों एक रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहे होते हैं। वो लड़का दार्जुन को कहता है, तू जितना फट्टू दिखता है उतना है नहीं। दार्जुन कहता है, इसका मतलब तुम मुझे लड़ाई करना सिखाओगे? वो वोल्फ कट वाला लड़का कहता है, बिल्कुल नहीं। दार्जुन कहता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे लड़ना सिखा दो। वोल्फ कट वाला लड़का ये कहता हुआ वहां से चला जाता है, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हुए हो। अब हम देखते हैं दार्जुन उसका पीछा करने लगता है। वो उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, जैसा वो पहनता है, खाता है, रहता है, सब कुछ नकल करने की कोशिश कर रहा था। बोलकट वाला लड़का कहता है, आखिर कब तक तुम मेरा ऐसे ही पीछा करते रहोगे? दार्जुन का डरते हुए बोलता है, जब तक तुम मुझे लड़ना नहीं सिखाते। बोलकट वाला लड़का कहता है, आहा ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें उस लड़के को पीटना होगा, इशारा करते हुए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रात वालों में से ही एक था। दार्जुन ये करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।